हमारा पॉलिटिक्स का सेकेंड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो हम इस पहले तो वर्ड को समझ लेते हैं कि सेक्युलरिज्म क्या है। हमने प्रीवियस चैप्टर में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सेक्युलरिज्म वर्ड पढ़ा था लास्ट में, है ना, जिसको की फीचर बताया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बताया गया था, की फीचर, है ना, कि सेक्युलरिज्म क्या है। तो सेक्युलरिज्म क्या है, किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, है ना, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। सेक्युलरिज्म का अगर हम सिंपल सा मीनिंग निकालें तो सेक्युलरिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म मतलब सभी को, सभी के धर्म को और सभी के रिलीजन को समान माना गया है ना, उसके बिहाफ पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ पर हम बोलते हैं हमारी सेक्युलरिज्म कंट्री है, सेक्युलरिज्म कंट्री है। तो कैसी है, मतलब हम यहाँ पर सभी के धर्म को, धर्म की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उनके धर्म को हम फॉलो भी करते हैं कहीं ना कहीं, है ना। किसी को भी हम ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसा ठेस नहीं पहुंचाते बोल के जिनसे कि उनकी धर्म के प्रति उनकी भावनाओं को क्या पहुंचे, ठेस ठेस पहुंचे, है ना। तो सेक्युलरिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म यही है कि हम लोग किसी को भी धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, है ना। अब हम पढ़ते हैं, इमेजिन योरसेल्फ एज हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज वेरी पावरफुल। अब आप अपने आप को मान लो कि आप या तो हिंदू हो या तो मुस्लिम हो और आप कहाँ पर रह रहे हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस में रह रहे हो, है ना। जहाँ पर किसका कौन ज्यादा पावरफुल है, क्रिश्चियन लोग जो है वो ज्यादा पावरफुल है। Suppose that despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. अब अगर आप मान लो आपको कोई भी वहां पर एज रेंट में कोई भी घर नहीं देगा, क्योंकि वहां पर किसका कौन ज्यादा पावरफुल है, क्रिश्चियन लोग जो है वो ज्यादा पावरफुल है। हाउ वुड दिस मेक यू फील, आपको कैसा लगेगा अगर आपको क्योंकि आप हिंदू या मुस्लिम हो इसलिए आपको वहां पर घर नहीं दिया जा रहा है ना। वुड इट मेक टू फील रेसेंटफुल, आपको बड़ा गंदा लगेगा कि वहां पर हमको ऐसे ट्रीट किया। व्हाट इफ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड गो बैक टू इंडिया, आप क्या ऐसा कर सकते हो कि आप वहां पर अपना कंप्लेन अबाउट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो आपके साथ भेदभाव हुआ है उसको, उसके खिलाफ आप क्या करो, कंप्लेन करो और आप इंडिया वापस चले जाओ। वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री, अगर आप वहां पे कंप्लेन करोगे तो आपको वापस से इंडिया भेज दिया जाएगा, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा इस चीज पे। योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म, आपके एंगर जो है वो दो फॉर्म में बाहर निकलेंगे। फर्स्ट यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग द क्रिश्चियन शुड गेट इट सेम ट्रीटमेंट इन द प्लेस वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर इन अ मेजोरिटी। आप क्या बोलोगे कि जैसा इन लोगों को भी वहां पर इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसा कि हम लोगों को ट्रीट किया इन्होंने, जहाँ पर किसकी मेजोरिटी ज्यादा हो, हिंदू मुस्लिम की मेजोरिटी ज्यादा हो, और ये वहां पर आए तो इनको भी ऐसा ही डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े, है ना। दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन, ये कैसा फॉर्म है, रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब होता है कि जो चीज आपको मिली है उसको आप रिटर्न में वैसा का वैसा दे रहे हो सामने वाले को, है ना। और यू माइट टेक व्यू देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, और आप सोचोगे कि यार सभी के लिए जस्टिस होना चाहिए, है ना। यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ। आप यही बोलोगे, आप इसीलिए लड़ोगे कि हाँ किसी को भी किसी को भी जमीन, मतलब यहाँ पर किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन बिलीव्स, इनके बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े, है ना। दिस स्टेटमेंट resist on the assumptions that all forms of domination related to religion should end। हम क्या सोचेंगे कि जितने भी ये हम लोग यही असम्पशन करेंगे ना कि जितनी भी चीजें हैं ये सारी ये क्या हो जाए, जल्दी से जल्द खत्म हो जाए, है ना। दिस इज द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, ये इसी से सेक्युलरिज्म निकला है। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेक्युलरिज्म क्या है, कैसे है, क्यों आया, है ना। तो यहाँ पर दिया है, हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विथ मेनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हिस्ट्री ने हमको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं किस पे, भेदभाव के उससे, है ना। एक्सक्लूसिव एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूज वर persecuted in Hitler's Germany and how so millions were killed. Now, however, the Jewish
Jewish state of Israel treat its own Muslim and Christian minorities quite badly. जैसे आपको पता ही है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारी हिस्ट्री में, है ना, जिससे कि हमको क्या हुआ है, बहुत देखो, जैसे हमारी कंट्री को क्या बोला जाता है, सेक्युलरिज्म का सिंपल सा मीनिंग यही है कि सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाता है ना। और हमारी कंट्री कौन सी है, सेक्युलरिज्म कंट्री है, मतलब यहाँ पर सभी धर्मों को क्या किया जाता है, इक्वली ट्रीट किया जाता है ना। तो अब अगर हम नॉन सेक्युलर कंट्री को देखें तो नॉन सेक्युलर कंट्री मतलब जहां पर एक ही धर्म को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई हो, है ना, एक ही धर्म को क्या दी गई हो, बहुत सारी मान्यता दी गई हो, उसी को प्रमोट कर रहे हो, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल है आपकी बुक में, इन सऊदी अरब नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल चर्च एक्सेट्रा। जो सऊदी अरब में जो मुस्लिम्स है उनको क्या अलाउ, जो मुस्लिम्स नहीं है उनको वहां पर टेम्पल वगैरह बनाने की आज्ञा नहीं है, अनुमति नहीं है, ये उनकी क्या है, स्टेट पॉलिसी है ना। कि वो किस, अगर जैसे हमारे यहाँ पे हम देखें तो हमारे यहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है ना, और क्या है, चर्च है, और ये सारी चीजें हैं। तो हमारे यहाँ पे हर हर गुरुद्वारा और ये सब चीजें हैं हमारे यहाँ पर, है ना। तो सभी के टेम्पल्स है यहाँ पर, तो बट सऊदी अरब में क्या है कि जो नॉन मुस्लिम्स है वो क्या है, वहां पर उनका मंदिर, उनका चर्च कुछ भी नहीं बना सकते, है ना। तो ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, किसकी, सऊदी अरब की। पर अगर हम हमारा एग्जाम्पल देखें, हमारी इंडिया का एग्जाम्पल देखें, ये तो नॉन सेक्युलर कंट्री हो गई, पर अगर हम हमारी इंडिया का एग्जाम्पल देखेंगे, इसको अगर सेक्युलर कंट्री से हम वो करेंगे कंपेयर करेंगे, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको यही देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ पे तो हर धर्म के लोगों का टेम्पल बना हुआ है, हर धर्म के लोगों का मंदिर बना हुआ है, मस्जिद बना हुआ है, सब चीजें, गुरुद्वारा, सब चीजें बनी हुई है ना। तो क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बट जो नॉन सेक्युलर कंट्री है वहां पर तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस ऑन द लार्ज स्केल when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religion। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब हम किसी एक कम्युनिटी को, एक रिलीजियस कम्युनिटी को क्या दे देते हैं, सारी पावर दे देते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई एक कम्युनिटी बनी है हमारे यहाँ पर, अगर वो पूरी की पूरी मुस्लिम होगी, है ना, उसमें जितने भी लोग होंगे वो सब क्या होंगे, मुस्लिम्स होंगे। कृष्णा क्या कर रहे हो, तो जितने भी लोग होंगे वो क्या होंगे, मुस्लिम्स हुए वहां पर। मतलब अगर हमारी कंट्री में अगर हम बात करें, चलो एग्जांपल हम इंडिया का ही ले लेते हैं, इंडिया में अगर जितने भी ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में सब गवर्नमेंट के मेंबर्स जितने भी है सब मुस्लिम है ना। अगर मुस्लिम है तो फिर वो लोग क्या करेंगे, सारी पावर उनके हाथ में चली जाएगी, है ना। फिर वो डिस्क्रिमिनेशन करना चालू करेंगे कि यहाँ पर मस्जिद ही रहेगा, यहाँ पर यही होगा, यहाँ पर आपको नमाज ही पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीजें होगी अगर कोई एक कम्युनिटी के ही लोग अगर उस कम्युनिटी में या उस गवर्नमेंट में हुए। पर अगर अब हमारे यहाँ देखें हम, तो हमारे यहाँ पे सारे मेंबर्स है, हर कम्युनिटी के मेंबर्स है ना। तो डोमिनेशन हमारे यहाँ नहीं होता है। पर अगर हम देखें क्लियरली, नो वर्ड वुड विश टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। कोई भी ऐसा चाहता नहीं है कि वो क्या क्या फेस करे, डिस्क्रिमिनेशन फेस करे। किस बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, है ना, कि हमारा रिलीजन या हमारा बिलीव, हमारा फेथ जो है वो इन भगवान के लिए है, तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन फेस करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। व्हाट इज सेक्युलरिज्म, अब सेक्युलरिज्म क्या है, तो हम इसके पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि फंडामेंटल राइट्स में कि क्या दिया है इसमें, फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर। अब जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी स्टेट की पावर को, एज वेल एज अगेंस्ट द टेरेनी ऑफ मेजोरिटी, है ना। अगर किसी की ज्यादा मेजोरिटी भी हुई वहां पर, तो ऐसा नहीं कि अगर ज्यादा मेजोरिटी होगी तो उन्हीं की बात मानी जाएगी, नहीं। वो क्या, हमारे फंडामेंटल राइट क्या हमको प्रोवाइड करते हैं, इक्वलिटी प्रोवाइड करते हैं, सब फ्री है ना।
The Indian Constitution allows individual the freedom to live by their religion, beliefs and practices as they interpret this. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या अलाउ करता है कि हर कोई फ्री है, फ्रीली लीव उसकी लाइफ को वो लीव कर सकता है ना। उसको जोन सा रिलीजन चूज करना है, जोन सा फेथ मानना है, जोन सा बिलीव जिस भी भगवान में बिलीव रखना है वो रख सकता है, ठीक है। इन कीपिंग विद दिस आइडियाज ऑफ रिलीजन फ्रीडम फॉर ऑल, यही सारे आइडियाज जो रिलीजन के हैं, फ्रीडम के, यही सब इंडिया है ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ स्प्रेडिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। यही सारी चीजें क्या, पावर ऑफ द स्टेट में रिलीजन और ये सारी चीजें क्या करती है, स्प्रेड करती है पावर को, है ना। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेक्युलरिज्म क्या हटाता है, जो भी सेपरेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, स्टेट में जितना भी सेपरेशन है रिलीजन के बेसिस पर, उसको हटा देता है। अब यहाँ पर है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। रिलीजन को सेपरेट क्यों किया गया है स्टेट से? As discussed above, the most important aspect of secularism it is its separation of religion from the state government. This is important. Take a minute. Yes. तो हम क्या देख रहे थे, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजन ग्रुप लिविंग इन दैम। हमको सभी को पता है कि एक कंट्री में कितने सारे ग्रुप्स ऑफ रिलीजन जो है वो रहते हैं, है ना। अलग अलग तरीके के अलग अलग ग्रुप्स के जो है, जैसे हमने हमारी कंट्री का एग्जांपल लेते हैं और हम एक ही एग्जांपल लेते हैं हमेशा। कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है ना। तो ये सारे अलग अलग रिलीजन के लोग हैं जो कि एक साथ में एक ही कंट्री में रहते हैं, है ना। ये क्या है, ये जो आपको देके रखा है कि इम्पोर्टेंट ऑफ सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, ये जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारी कंट्री का, है ना। विद इन दिस रिलीजन ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज मेजोरिटी। इफ दिस मेजोरिटी religious group has access to state power, that it could quite easily use this power and financially resources to discriminate against the persecute and persons of another religion. क्या बताया था मैंने आपको पहले भी, यही बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर सारी पावर एक ही रिलीजन वालों को दी जाएगी तो क्या करेंगे, वो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, है ना। अगर किसी के पास में फाइनेंशियली भी वो अगर कम्युनिटी ज्यादा स्ट्रांग हुई तो वो क्या करेगी, डिस्क्रिमिनेट करना चालू कर देगी, है ना। दिस tyranny of the majority could result in the discrimination. ये काय का किस चीज का रिजल्ट निकलेगा, फिर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होगा, coercion and at times even the killing of religious minorities. The majority could quite easily prevent minorities from the practicing their religion. Any form of dominations based on religion is violation of the rights that democratic society guarantees to each every citizen irrespective of their religion. देखो इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया वो मैं बता देती हूँ आपको सिंपल वर्ड्स में, है ना। हमारे यहाँ पर कंट्री में क्या हर किसी मतलब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्या प्रमोट या फिर ऐसा नहीं बोला जाता है कि आप इस जो ये रिलीजन है बहुत अच्छा है, जो दूसरा रिलीजन है वो अच्छा नहीं है, या फिर आप लोगों को ये वाला रिलीजन जो मतलब ये धर्म अपना लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए। ये हमको हमारी कंट्री में नहीं बताया गया है ना। बट अगर ऐसा होता है कि माइनॉरिटी, अगर हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी मुस्लिम्स की ज्यादा हुई और उन लोगों ने उनका राज करना चालू किया, मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जो माइनॉरिटीज वालों को, अगर हम मान लेते मुस्लिम की मेजोरिटी ज्यादा है और हिंदू की जो भी उनकी संख्या है वो कम हुई, माइनॉरिटीज में हुए वो लोग, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो मुस्लिम्स होंगे वो यहाँ पर इनको डोमिनेट करना चालू कर देंगे, है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है, ये क्या हो जाएगा, एक हमारे राइट का वायलेशन हो जाएगा, है ना। तो इसके हमारे जो फंडामेंटल राइट्स दिए उसके अंदर हमको बताया गया है कि एवरी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड अदर चीज, है ना। तो अगर कोई डिस्क्रिमिनेट करता है तो ये क्या है, इलीगल है, ठीक है। अनदर रीजन दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट अ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट in democratic societies is because we need to protect the freedom of individual to exist from their religion. देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट का, वो ये है कि हमारी जो कंट्री है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। एवरी एंड ईच पर्सन आर
फ्री फ्री है सभी, इक्वल है सब, है ना। उनके रिलीजन पे प्रैक्टिस करने के लिए, उनके रिलीजन के साथ रहने के लिए, है ना। इम्ब्रेस अदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट, या तो फिर वो दूसरा रिलीजन भी जो है वो चूज कर सकते हैं, दे आर फ्री। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. जैसे एग्जाम्पल दिया आपको अनटचेबिलिटी का, है ना। जो छोटी कास्ट वाले थे उन लोगों से क्या किया जाता था, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, है ना। तो ये जो थी, ये गलत था ना, गलत था। ये लोगों के साथ में जो किया जा रहा था, उनकी इक्वालिटी को भी हार्म किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेट भी किया जा रहा था उन लोगों को. However, if state power were in the hands of the Hindus, would have an easy task to try to change this. Who support untouchability, then you think you would be easy to task to try the changes. Even if you were part of dominates religion groups, you might face a lot of resistance from the fellow members of your community. These members who have control state power might say that there is only one interpretation of Hinduism, and that you do not have the freedom to interpret this differently. इसमें आपको इतना ही बताया गया है कि सेपरेट क्यों किया गया रिलीजन को स्टेट से, इसीलिए क्योंकि हमारी जो स्टेट है, हमारी जो कंट्री है, वो क्या करती है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है ना। वो सारे रिलीजन को क्या मानती है, वो सारे रिलीजन को क्या मानती है, इक्वल मानती है ना। फिर हमने देखा नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म. अब इंडिया में सेक्युलरिज्म कैसा है ना. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर. जो इंडियन स्टेट है हमारी, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है, सेक्युलर. हमारी जो स्टेट है उसको क्या बोला गया है, सेक्युलरिज्म बोला गया है ना. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, only a secular state can be realized. Its objective to ensure the following: that one religion community does not dominate another. सेक्युलरिज्म कंट्री होने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो बेटर करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कि जितने भी रिलीजन कम्युनिटी है वो दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी, है ना. मेजोरिटी अगर हुई भी तो माइनॉरिटी को वो क्या करेगी, डोमिनेट नहीं करेगी, है ना. सेकेंड पॉइंट है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन कम्युनिटी. या तो फिर सेम रिलीजन कम्युनिटी के लोग ही एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं. जैसे कि हुआ, अगर हम एक ही, जैसे हम हिंदू ही है, पर हिंदू में अगर हम लोग रीच है और सामने वाला पुअर है, या फिर सामने वाला रीच है, हम लोग पुअर है, तो इसके बेसिस पे भी हम लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट या डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, है ना. दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स. अब इससे आप क्या समझे, इससे ये समझे कि जो भी स्टेट है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है ना. और ये नहीं बोल सकती, किसी को फोर्स नहीं कर सकती आपको यही वाला रिलीजन जो है वो चूज करना है. जैसे क्या हुआ था कुछ टाइम पहले, मुस्लिम्स जो थे वो आज भी यही करते हैं. वो क्या बोलते हैं कि आप कन्वर्ट हो जाओ मुस्लिम में, है ना. आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ, और इसके लिए वो क्या करते हैं, फोर्स करते हैं लोगों को, है ना. तो आप ये चीज नहीं कर सकते हो. तो तीन चीज समझ में आई. हमारे इंडिया में क्या क्या है, हमारे इंडिया में हम लोग किसी भी एक रिलीजन कम्युनिटी के लोग दूसरी रिलीजन कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करते हैं, या फिर सेम रिलीजन के लोग एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करते हैं, या फिर स्टेट जो है वो किसी एक रिलीजन को, एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करती और उसको इन्फोर्स भी नहीं करती है लोगों को कि वो लोग उस रिलीजन को चुने, है ना. ये तीन चीज समझ में आई. फिर आगे पढ़ते हैं. द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन. हाँ हाँ, सॉरी सॉरी. तो फिर हम क्या पढ़ रहे थे, द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वे टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन. जो हमारी इंडियन स्टेट है, जो हमारी इंडियन स्टेट है वो क्या मतलब जितने भी दे के रखे, अगर इसमें डोमिनेट हो रहा होगा तो वो क्या कोशिश करती है कि डोमिनेट ना हो, है ना.
फर्स्ट, इट यूजेस अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। जो हमारी स्टेट है वो क्या करती है, रिलीजन से पहले ही दूरी बना लेती है ना। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय रिलीजन ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। वो किसी भी रिलीजन ग्रुप के द्वारा रूल नहीं किया जाता स्टेट पे, या फिर कोई भी एक रिलीजन वाला किसी भी एक रिलीजन वाले को वो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। In India, government spaces like law courts, police station, government school and offices are supposed to display or promote any one religion. ये सारी चीजें मतलब कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ये सारी चीजें क्या बताती है कि वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं, है ना। आया इतना समझ में सभी को? इसका रिवीजन हम लोग देख लेते हैं एक बार वापस से। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म यही होता है कि धर्म के नाम पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है ना। सभी का हमारी कंट्री में सभी के धर्मों को क्या माना गया है? एक समान माना गया है ना। फिर उसके बाद में सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट क्यों करा गया? तो क्यों करा गया था? बताओ, मैंने बताया ना अभी क्यों किया गया था ये। ताकि हाँ हाँ, ताकि जो हमने क्या पढ़ा था, जैसे जितने भी सब साथ में रह रहे थे उस टाइम पे, तो किसी के भी हाथ में अगर एक ही ग्रुप वाले पीपल के हाथ में अगर सारी की सारी पावर्स चली गई, तो वो क्या करेगा, वो पर्सन क्या करेगा कि हमारे रिलीजन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देगा, जैसे हमने सऊदी अरब का देखा था, है ना। इसीलिए रिलीजन को सेपरेट कर दिया गया था स्टेट से, है ना। और सभी को, किसी को भी ऐसा प्रेशराइज नहीं किया गया था कि आपको क्या करना है, किसी एक रिलीजन को चूज करना है, या फिर सब फ्री थे कि उनको कौन सा रिलीजन उनका है वो उस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर उनकी इच्छा है कि हमको ये रिलीजन नहीं करके दूसरा रिलीजन प्रैक्टिस करना है, तो वो लोग वो भी कर सकते थे। जैसे हमने अनटचेबिलिटी का देखा था, अनटचेबिलिटी में हम लोगों ने क्या देखी थी कि जो छोटे लोग थे उन लोगों से क्या किया जाता था, छुआछूत की बीमारी मानी जाती थी, है ना, कि उनसे हम टच नहीं हो सकते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन था, इसीलिए क्या किया गया था, रिलीजन को सेपरेट कर दिया गया था स्टेट से। ठीक है। फिर हमने देखा व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का क्या पार्ट है, तो हमने तीन उसमें देखे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है कि सेक्युलरिज्म में कभी भी एक रिलीजन कम्युनिटी दूसरे रिलीजन कम्युनिटी को क्या करेगी, डोमिनेट नहीं कर सकती है, या तो फिर सेम कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकते, या फिर जो स्टेट है वो किसी को भी इन्फोर्स नहीं कर सकती कि उनको कोई पर्टिकुलर रिलीजन या तो वो चुने, है ना। दे ऑल आर फ्री टू चूज एनी ऑफ द रिलीजन, है ना। ये बताया गया है आपको इसमें।